हेलो स्टूडेंट्स, मैं राघवेंद्र मिश्रा। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन सब पढ़ चुके हैं। वैसे ही आज हम लोग पढ़ेंगे द कंजंक्शन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? द कंजंक्शन। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है समुच्चय बोधक अवयय। बोधक अवयय, इसका मतलब होता है समुच्चय बोधक अवयय। ये इसका मतलब होता है कंजंक्शन का। ठीक है, अब चलिए हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है। देखिए, इसकी डिफिनीशन होती है अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, क्लॉसेस एंड सेंटेंसेस। हिंदी में इसको क्या पढ़ेंगे? वे शब्द जो दो वाक्यों, शब्दों अथवा अवयवों को आपस में जोड़ देते हैं। मतलब ऐसा कोई वाक्य जो दो वाक्यों, शब्दों को आपस में जोड़ देते हैं, वही हमारा क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अवयव या कंजंक्शन। जैसे एक हम लोग लिख लेते हैं, राम एंड श्याम कैन नॉट रीड उर्दू। राम और श्याम उर्दू नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया राम और श्याम उर्दू नहीं पढ़ते हैं। अब इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो दो लोगों को जोड़ रहा है? देखो, राम है और श्याम अलग अलग हैं, इनको जोड़ा कौन है? एंड। तो हमने ये तो लिखा ना, राम और श्याम, तो मतलब और जो एंड लगा, ये एंड क्या कहलाएगा? यही कहलाता है हमारा कंजंक्शन। अब चलिए देखते हैं, जैसे सब में होता है वैसे इसका भी काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, इसके भी क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। नंबर एक, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और नंबर दो क्या होता है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दो पार्ट होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सब ऑर्डिनेटिंग। ये तो हो गया हमारा इसके पार्ट। अब हम इनके पार्टों को चलिए देखते हैं। पहला देखते हैं हम क्या होता है। पहला हमारे जैसे हो गया कोऑर्डिनेटिंग, थोड़ी सॉरी सी छोटा रहेगा, स्मॉल है। ठीक है, देख लीजिएगा, कंजंक्शन। ठीक, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम इसको देखते हैं। तो इसका पहले हम देखते हैं इसके अंतर्गत क्या आता है। इसके अंतर्गत आता है एंड, बट, और, सो। एंड आ गया, बट आ गया, आर आ गया, सो आ गया, देयरफॉर और येट। मतलब इनसे जो वाक्य जोड़े जाते हैं, जो वाक्य इनसे जोड़े जाएं, ठीक है, इनसे जो वाक्य जोड़े जाएं, मतलब इनको से जो वाक्य जोड़े जाएं जो अपना अर्थ अलग प्रकट करें, जो अपना अर्थ, लिख ही दे रहे हैं इसीलिए कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, जो अपना अर्थ अलग अलग प्रकट करें। ठीक है, जैसे क्या हो जाता है? सी रीड द बुक एंड गेव इट टू मी। देखो, मतलब उसने किताब लिखी, सॉरी, उसने किताब पढ़ी, उसने किताब पढ़ी और उसे मुझे दी। वही, उसने किताब पढ़ी और उसे मुझे दे दी। उसने किताब पढ़ी और मुझे दी, मतलब किताब उसने पढ़ा है। दो मतलब निकला है ना, किताब पढ़ भी लिया और मुझको दे भी दिया। तो ऐसे शब्दों में क्या लग, ऐसे एंड लग गया ना, तो वही चीज़ इसमें बताया गया कि जो दो वाक्यों को जोड़ दें। अब इसमें देखो दो वाक्य कौन से? उसने किताब पढ़ी, उसने किताब मुझे दी। तो दोनों को एक में जोड़ के क्या कर दिया गया? उसने किताब पढ़ी और मुझे दी। ठीक, जहाँ दो वाक्यों को जोड़े और उनका अर्थ भी अलग अलग हो जाए, वहाँ पे क्या कहलाता है? बताइए आप लोग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या होता है, अब जैसे भाई जो इसमें है उसी के अपोजिट उसमें हो जाएगा। मतलब ऐसे शब्द नहीं सॉरी, इसमें पहले भी हम बताते हैं इसमें कैसे कैसे कौन से हैं, है ना। तो जैसे उसमें बताए थे वैसे ही इसमें बताते हैं। आइज हो गया, जैसे इफ़ हो गया, है ना, आइज हो गया, इफ़ हो गया, सिंस हो गया, बिकाज हो गया, आफ्टर, टिल, ऐसे ही आदि हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे कंजंक्शन से दो वाक्यों को जोड़ा जाता है जो बिना जुड़े अपना अर्थ नहीं प्रकट करते। ठीक, मतलब ऐसे कंजंक्शन से, मतलब ऐसे कंजंक्शन जिनसे दो वाक्यों को जोड़ा जाता है और अगर उनको जोड़ा ना जाए तो वो अपना अर्थ नहीं प्रकट करेंगे। ठीक है, ऐसे कंजंक्शन क्या कहलाते हैं हमारे, यही हमारे कहलाते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखिए इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ही वेस्टेड अ होल ईयर बिकॉज ही फेल्ड। देखो इसमें क्या हुआ, ही वेस्ट अपनी होल ईयर, उसने अपना पूरा साल, उसने अपना एक साल बर्बाद कर दिया, है ना, उसने अपना एक साल बर्बाद कर दिया। अब भाई जब ये बताओगे एक साल बर्बाद कर दिया तो बताओगे तो किस लिए बर्बाद कर दिया है, तो वही चीज़, तो हमने क्या लगा दिया, क्योंकि वह फेल हो गया। अब कह दो उसने एक साल बर्बाद कर दिया वह फेल हो गया, भाई किसके बारे में बात हो रही, कोई पता तो है नहीं, क्योंकि लग गया फिर बीच में, तो दो शब्द एक में जुड़ भी गए और हमको पता भी चल गया। तो उसने अपना एक शब्द एक साल बर्बाद कर दिया क्योंकि वह फेल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बस इसमें और कुछ नहीं होता है, इसमें केवल इतना ही है। देखिए फिर से मैं एक बार बता दे रहे हैं, कंजंक्शन होता है, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स क्लासेज एंड सेंटेंसेस। मतलब दो शब्दों, वे शब्द जो दो शब्दों और वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं वो कंजंक्शन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस में इन ऐसे शब्द होते हैं जिनको आपस में जोड़ा जाए तो अलग अलग, मतलब जोड़ने से पहले भी वो अलग अलग मतलब निकालते हैं, जोड़ने के बाद भी वो अलग अलग मतलब निकालते हैं। ठीक है, और सबऑर्डिनेशन में क्या होता है, मतलब जब तक उन सब कंजंक्शन को जब जोड़ दिया जाएगा, बिना जोड़े हुए अपना अलग मतलब उनका कोई अर्थ प्रकट नहीं होगा। जब इनको जोड़ा जाएगा तभी उनका पूरा अर्थ प्रकट होता है। चलिए आज होमवर्क भी दे देते हैं, वो करना आप लोग, बहुत ही सरल देते हैं आप लोगों को, फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे आज करने के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए अभी फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसको रिक्त स्थान को भरना। जैसे गिव मी अ पेन, ए पेंसिल, बीच में क्या बताया, गिव मी ए पेन, एक मैं बता दे रहा हूँ, गिव मी मुझे दो, ए पेन एक पेन, ए पेंसिल एक पेंसिल, मुझे एक पेन दो एक पेंसिल दो। इसको आपस में जोड़ने के लिए क्या करेंगे, गिव कृपया आप मुझे एक पेन और एक पेंसिल दो, तो क्या भर दोगे, एंड। ठीक है, एक मैंने बता दिया, एंड भर दिया आएगा, क्योंकि एंड मतलब और, दो वाक्यों को जोड़ दिया है। इसी तरह से टू, अब यहाँ क्या भरा जाएगा हम नहीं जानते हैं, आप लोग बताइएगा, टू मेक फोर। ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर भरा जाएगा, बीच में भरिए क्योर। ठीक है, ही स्पेस हिज सिस्टर इज गिल्टी। ठीक है, फिर स्पेस है, यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। तो ये इतना तैयारी कीजिएगा, आप लोग इसको कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत होती है तो पूछिए। ठीक है, तब तक के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करते रहिए, घर में रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।